चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10वां का प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी का एक नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं एक नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक नंबर प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से द्वारा हल करें। ये सभी रैखिक समीकरण है और प्रतिस्थापन विधि चल करना बता देना चाहते हैं। लेकिन तीन प्रकार से विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गमूलनखंड विधि, बीजगणितीय विधि का। तो इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारा एक नंबर का प्रश्न है, x प्लस वाई बराबर 14। इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लें? समीकरण 1। और एक x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण 2। हमने मान लिया एगो के समीकरण 1, एगो के समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 14। ये प्लस में तो नहीं जाएगा माइनस में, क्योंकि वाई प्लस में किसी को भेज दीजिए, वाई प्लस में तो जाएगा माइनस में, मतलब 14 माइनस वाई। ये आ गया, इसको हमने डिब्बा में कर लिया। इतना तक कर लोगे। हमेशा याद रखना, इधर स्पेशल छोड़ना है, सिर्फ चर मान को। जब भी ऐसे करोगे तो इधर क्या छोड़ना? चर मान को। चाहे वाई रहे एक्स रहे, हमेशा चर मान को ही छोड़ा जाता है इधर, इसलिए हमेशा इधर चर मान को ही छोड़ना। ठीक है, आगे देखिए। अब इतना करने के बाद क्या करना? लिखना है कि समीकरण दो में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है? तो x माइनस वाई बराबर 4। चलिए x का मान रखने पर बोले ने, तो x का मान रख दीजिए x पर 14 माइनस वाई, और ये तो हमने x का मान सिर्फ रखा, और ये माइनस पहले से वाई है 4 कर दिए। आइए 14 माइनस वाई, यू माइनस वाई बराबर 4। यहां तक समझ गए? आगे देखिए। अब क्या होगा? 14, तो देखिए माइनस माइनस मतलब 14 और माइनस 2y बराबर 14 हो कि नहीं? 14 नहीं 4, सॉरी 4 है, 4 नहीं है तो 4 है। क्या है? 4। अब देखिए ये क्या करें, ये प्लस में 14 को अंक कौन तरफ, ये 14 को है, प्लस में तो नहीं जाएगा माइनस, मतलब 2/4 और माइनस 14 घटेगा तो माइनस 2/, 14 में जाएगा तो 10, माइनस 10, माइनस से माइनस खत्म, 2 बचे 10, क्योंकि गुना में तो नहीं जाएगा भागा में। तो y बराबर क्या आ गया? 5। y बराबर क्या आ गया? 5। अब यहाँ पे करें y यानी हमने एक चर का मान ले, दूसरा चर नहीं लाना है, तो फिर यहाँ से करेंगे कि पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इसलिए ऐसा पुनः लिखिए क्योंकि एक बार समीकरण हमने यूज कर चुका था एक। तो क्या है? एक x प्लस वाई बराबर 14, तो y का मान हम रखेंगे तो x प्लस 5 रख दिए बराबर 14। तो x प्लस है, तो देखिए प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में, तो 14 माइनस 5, तो x बराबर 14 में 5 गया, कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। तो हमको चर मानने पूछा था ने, तो अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना आया? 5। यही हमारा चर मान हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने एक नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक का 2 नंबर फिर हमको प्रतिस्थापन विधि से हल बोला है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? s माइनस टी बराबर 3। ये 5 मत है, ये s है, ठीक है। हाँ, समीकरण 1 इसको कर देते हैं, और दूसरा हमारा s है। क्या है हमारा? s है, s इसे देते हैं, इसे समझ, ठीक है, s से समझ जाइएगा। 3 है और प्लस t/2 बराबर 6। अच्छा, इसको भी नहीं समीकरण मानिए, इसको पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा, 3 और 2 का 6 एलसीएम आएगा, तो 3 और 2 का 6 एलसीएम आएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पर? 2s। जब भगा देंगे तो 2s, यहाँ 3t बराबर 6। अब 6 भागा में तो इधर जाएगा गुना में, मतलब 2s प्लस 3t बराबर 36। 2s प्लस 3t मतलब 2s प्लस 3t बराबर 36। समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है, आसान है बनाना, सिर्फ बनाते रहे, आसान है ना पूरा। समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर कितना है? 3। देखिए समीकरण 1 है ना, ये माइनस में तो इधर भेज दीजिए, एक चर को सिर्फ रखिए, तो s रखें, ये माइनस में तो जाएगा प्लस में t। देखिए आप लोग सोचेंगे कि s को भी भेज सकते हैं, तो भेज सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी भेजे, सिर्फ याद रखिए कि इधर चर मान होना चाहिए और बाकी को इधर भेज देना है। इस तरह से आ गया। आगे देखिए अब इसका, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में यस का मान रखने पर, यस का मान रखने पर, आइए समीकरण 2 हमारा कितना है, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो 2s का मान कितना है, 3 प्लस t और प्लस 3t बराबर 36। तो 3 दूनी 6 और 2t और प्लस 3t और बराबर 36। प्लस में तो नहीं जाएगा, माइनस में, आई 3 2 5t और बराबर 36 माइनस 6, तो 5t, ये हमारा 5 है, ठीक है, ये हमारा 5 है। और 30 आएगा तो 5 से काटिए क्योंकि गुना में होने जाएगा भागा में, तो 5 6 30, मतलब t बराबर कितना आ गया, 6। t बराबर कितना आ गया, 6। यहाँ से फिर से करेंगे पुनः समीकरण 1 से, ये t आया। अब ये t का मान हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख देंगे। तो पुनः यहाँ लिख देंगे कि पुनः समीकरण 1 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ठीक है, t का मान रखने पर पुनः, तो देख लीजिए समीकरण करने हैं तो हमारा, क्योंकि एक समीकरण ना, तो एक समीकरण यस माइनस टी बराबर है 3, तो t का मान रख दीजिए यस माइनस 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6 बराबर 3, ये माइनस में होने जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस 6, तब यस बराबर क्या आ जाएगा 9, यस बराबर 9 आया और टी बराबर क्या आया 6। यही तो हमारे रेखीय समीकरण का मान बोला था ने, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः यस का मान 9 और टी का मान 6, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 2 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।